जब अकबर सलीम के बार बार किए जाने वाले विद्रोहों से तंग आ गया, तब अपने उत्तरकाल में उसने उसके बड़े बेटे शाहजादा खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने का विचार किया था। किंतु अकबर ने खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, लेकिन उस महत्वाकांक्षी युवक के मन में राज्य की जो लालसा जागी, वह उसकी अकाल मृत्यु का कारण बनी। जब अकबर अपनी मृत्युशैया पर था, उस समय उसने सलीम के सभी अपराधों को क्षमा कर दिया और अपना ताज एवं खंजर देकर उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उस समय अकबर की आयु 63 वर्ष और सलीम की 38 वर्ष थी। मृत्यु अकबर का देहावसान अक्टूबर सन 1605 में हुआ। उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया, जहां उसका कलापूर्ण मकबरा बना हुआ है। अकबर के बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह नियुक्त हुआ। मुगल साम्राज्य का इतिहास जितना कहेंगे उतना ही कम, फिर भी हम आपको सरल तरीका से समझाने की प्रयास करेंगे। रिसर्च करने के बाद हमें जितनी जानकारी मिली हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मित्रों, भारत इस्लामिक राजाओं ने जब शासन कर रहे थे तो उस समय लाखों हिंदू इस्लाम कबूल करने में मजबूर था, परंतु इसका कारण क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे वेबसाइट में आपका स्वागत है। शायद अभी तक कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान में पहले एक भी मुसलमान नहीं था। भारत में वर्तमान आज के दिन में जितने भी मुसलमान मौजूद हैं, कुछ बाबर के संतान और धर्म परिवर्तन के कारण हुई है। इतिहास के अनुसार सन 660 और 700 के मध्यम हिंदुस्तान में हिंदू राजाओं को युद्ध में पराजित करके मुगलों ने भारत पर कब्जा कर शासन करने लगे थे, जिसके कारण आज भारत के इतिहास बदल गया। कुछ इतिहास हमें छुपाया गया है ताकि हिंदू और मुसलमानों के मध्यम कहीं नफरत फैले। मुगल अकबर को महान बताया गया है और उनका संबंधित फिल्म भी बनाया गया है। उस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि हिंदुओं प्रति कितना प्रेम भाव था, मगर यह सब झूठ और विपरीत दिखाया गया है। पुराने इतिहास के अनुसार मुगलों ने शासन करते समय लोगों को अपने धर्म के ही महत्व समझाने लगे थे। दूसरे समुदाय के लोग अगर इस्लाम धर्म के महत्व समझने की कोशिश नहीं करते तो उन्हें दंड देता था और इस्लाम कबूल करने में मजबूर करता था। पुराने इतिहास के अनुसार मुगलों ने शासन करते समय लोगों को अपने धर्म के ही महत्व समझाने लगे थे। दूसरे समुदाय के लोग अगर इस्लाम धर्म के महत्व समझने की कोशिश नहीं करते तो उन्हें दंड देता था और इस्लाम कबूल करने में मजबूर करता था। अकबर एक मुसलमान का बादशाह था और उनके मन में दूसरे धर्म लोगों के प्रति कोई आदर नहीं था। जैसे जैसे अकबर की आयु बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी अपने धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उसे विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति भक्ति भाव बिल्कुल नहीं थी। हिंदू समुदाय से नफरत होने से भी हिंदू समुदाय के कई लड़कियों से शादी भी की थी। अकबर हिंदू लड़कियों से शादी करने के बाद मन में हिंदू के प्रति थोड़ा सा दया आया, लेकिन उससे हिंदू लोगों के कोई फायदे नहीं हुई। इसके अलावा अकबर ने अपने राज्य में हिंदुओं को विभिन्न राजसी पदों पर भी आसीन किया, जो कि किसी भी भूतपूर्व मुस्लिम शासक ने नहीं किया था। वह यह जान गया था कि भारत में लंबे समय तक राज करने के लिए उसे यहाँ के मूल निवासियों को उचित एवं बराबरी का स्थान देना चाहिए। अकबर के इस विचार से दूसरा बादशाह की नाराजगी सहना पड़ा, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी इस्लामिक शासन था, हिंदू के प्रति नकारात्मक भावनाएं थे। हिंदुओं पर लगे जजिया 1562 में अकबर ने हटा दिया, किंतु 1575 में मुस्लिम नेताओं के विरोध के कारण वापस लगाना पड़ा। हालांकि उसने बाद में नीतिपूर्वक वापस हटा लिया। जजिया कर गरीब हिंदुओं को गरीबी से विवश होकर इस्लाम की शरण लेने के लिए लगाया जाता था। यह मुस्लिम लोगों पर नहीं लगाया जाता था। इसके कारण बहुत सी गरीब हिंदू जनसंख्या पर बोझ पड़ता था,
जिससे विवश होकर वे इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। सच्चाई कभी छुपता नहीं है, लाख कोशिश करो आज नहीं तो कल उजागर होता ही है। कुछ इतिहास हिंदुस्तान में ही अपने सत्ता के लालसे में छुपाया गया है। सच्चाई अगर सामने आ जाएगा तो उन्हें पता है कि हर कोई व्यक्ति उन पर थूकेगा एवं कभी ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। लेकिन आज के दौर पर इंटरनेट के जमाना है, हर कोई सच्चाई जान सकते हैं। हमारे पूर्वजों की कितना छुपे हुए दर्द थे, यह बात सबके सामने आ ही गया है। ना जाने आपके पूर्वजों ने कितने अत्याचार सहा होगा, कितने मजबूर होकर धर्म परिवर्तन किया होगा। फिरोज शाह तुगलक ने बताया है कि कैसे जजिया द्वारा इस्लाम का प्रसार हुआ था। अकबर द्वारा जजिया हटाने के सामयिक निर्णयों का हिंदुओं पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इससे उन्हें कुछ खास लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये कुछ अंतराल बाद वापस लगा दिए गए। अकबर ने बहुत से हिंदुओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी इस्लाम ग्रहण करवाया था। इसके अलावा उसने बहुत से हिंदू तीर्थ स्थानों के नाम भी इस्लामी किए, जैसे 1583 में प्रयागराज को इलाहाबाद किया गया। अकबर के शासनकाल में ही उसके एक सिपहसालार हुसैन खान तुगरिया ने हिंदुओं को बलपूर्वक भेदभाव दर्शक बिल्ले उनके कंधों और बाहों पर लगाने को विवश किया था। जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह और अकबर आजम भी कहा जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं और हमीदा बानो का पुत्र था। अकबर की मृत्यु कैसे हुई और किसने की? हाउ डिड अकबर डाई एंड बाय हूम? उस दिन सलीम उसके पास आया और जैसा कि बादशाह अब बोल नहीं सकता था, उसने राजकुमार को शाही पगड़ी पहनने का संकेत दिया। इसके बाद पेचिश की बीमारी धीरे धीरे खतरनाक होने लगी और माना जाता है कि अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई थी। उस समय अकबर फतेहपुर सीकरी में थे, इस कारण उनकी मौत फतेहपुर सीकरी में हुई था। अकबर को गद्दी से कैसे हटाया गया? हाउ वॉज अकबर रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन? इतिहासकारों का अनुमान है कि बैरम खान ने वयस्क होने पर अकबर को गद्दी से हटाने या उसकी हत्या करने का प्रयास किया या अपने वफादारों के खिलाफ सेना का नेतृत्व किया। यह भी सुझाव दिया गया है कि अकबर को खान की महत्वाकांक्षाओं और वफादारी पर संदेह था। उसने उसे मक्का की तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया और वहां एक एजेंट द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अकबर अनपढ़ क्यों था? Why was अकबर illiterate? अकबर को सबसे सफल और सर्वश्रेष्ठ मुगल सम्राट माना जाता है जो अनपढ़ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उन्हें डिस्लेक्सिया नामक शारीरिक विकार था, जिसमें व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखने में असमर्थ होता है। अन्य अधिकांश मुगल सम्राट सुशिक्षित थे। अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किए।